जय हिंद। आइए आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कर लिया था, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को देखना है। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। क्या हो सकती है? शून्य पर समाप्त हो सकती है। ध्यान दीजिए, कोई भी प्राकृत संख्या है, मान लीजिए कोई भी संख्या प्राकृत संख्या है, तो क्या n है जिसके लास्ट में क्या हो? शून्य। लास्ट में क्या हो? मान लीजिए 360, 300 क्या हो गया? 60, लास्ट में शून्य हो गया। 300 मान लीजिए 70, चाहे 850, 100 के लास्ट में क्या हो गया? शून्य हो गया। शून्य यानी कि जीरो। तो जीरो लास्ट में कब होगा? जब इस संख्या को अगर हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, इस संख्या को अगर हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो इसके गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य आना चाहिए। 2 और 5 इसके गुणनखंड में आएगा तो ही जाकर के ये जो संख्या है 0 पर समाप्त होगा। अगर खाली 2 और 5 में से कोई भी एक नहीं आएगा तो ये संख्या जो है शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। आप करके चेक कर लीजिएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आना चाहिए? 0 और 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? शून्य बोल रहे 2 और 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 2 और 5। तो वही हम यहाँ पे लगाएंगे। क्या करेंगे? वही काम हम यहाँ पे करेंगे, सेम। ध्यान दीजिएगा। तो इसको मिटाते हैं और लिखते क्या लिखेंगे? लिखेंगे यदि 6 के पावर n अंक क्या होता हो? यदि 6 के पावर n अंक क्या होता हो? 6 के पावर n अंक का इकाई अंक क्या हो? शून्य हो। शून्य है। क्या है? शून्य है। मान लीजिए यदि 6 के पावर n अंक का इकाई अंक क्या है? शून्य। इकाई अंक क्या है? शून्य है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या होगा? तो इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 अवश्य होगा। 5 अवश्य होंगे। यानी कि अगर इसमें 2 और इसके क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 2 और 5 होगा। क्या होगा? 2 और 5 होगा इसके अभाज्य गुणनखंड में। 2 और 5 तो क्या होगा? ये संख्या का इकाई अंक 0 होगा। 0 यानी कि शून्य होगा। ध्यान दीजिएगा, परंतु 6 के पावर n को हम चाहेंगे तो 2 गुने 3, 2 गुने क्या चीज? 3 के पावर n, 2 गुने 3 के पावर n हम लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बोलिए, कहिएगा यस सर। 6 के पावर n बराबर 2 के पावर n गुना 3 के पावर n लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बोलिए, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? कहिएगा यस सर लिख सकते हैं। कहिएगा यस सर लिख सकते हैं। तो लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 तो है, इसमें क्या है? इसमें 2 तो है, परंतु क्या 5 है? 2 तो इसमें है परंतु 5 है? कहिएगा नहीं सर 5 नहीं। तो बताइए क्या ये शून्य पर समाप्त होगा? शून्य पर समाप्त होगा? नहीं होगा। लिखेंगे 6 के पावर n के अभाज्य, 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर n है, परंतु 5 का पावर n, चाहे n कुछ भी, 5 का पावर कुछ भी, 2 का पावर n थोड़ी ना, 2 है। क्या है? 2 है, परंतु 5 नहीं है। नहीं है। इसीलिए 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। ये क्या होगा? शून्य पर समाप्त नहीं होगा। बोलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहिएगा नहीं सर। तो इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।